नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकारों का निलंबन या परिसीमन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकारों का विस्तृत विवेचन है। अधिकार पत्र दिया गया है भारत के नागरिकों को। कुछ अधिकार जो है वो व्यक्तियों को भी प्राप्त है, लेकिन मूल अधिकार निर्बाध नहीं है। मूल अधिकारों की निलंबन या परिसीमन की शक्ति को विवेचित किया गया है। मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, जिसके संबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में प्रावधान है। जहाँ तक समानता के अधिकार का सवाल है, तो हमने देखा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में ही युक्तियुक्त निर्बंधन की बात की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 15(3), 15(4) और 15(5) इसके अपवाद भी है। अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसी तरह से 15(4) भी कहता है कि राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। 15(5) और 15(6) में भी इसी तरह का प्रावधान है। 15(6) जो कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा हाल ही में जोड़ा गया, अंतर्स्थापित किया गया, और उसमें कहा गया कि पहले से ही आरक्षित वर्गों के अतिरिक्त नागरिकों की आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए इस वर्ग को आर्थिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में 10% आरक्षण का अधिकार दिया गया। अर्थात आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग होंगे उनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर या ऐसे वर्ग जो कि वंचित हैं, उन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 का खंड 1 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध तो करता है, लेकिन 15(3), 4 और 5 इसके अपवाद हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, उसके अपवाद अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(4) का, 16(4) ख, 16(5) और 16(6) हैं। मान लीजिए किसी 16(3) का जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ तो 16(3) के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में निवास विषयक प्रावधान कर सकता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इसी क्षेत्र के निवासी जो है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और अहम अनुच्छेद है 16(5). राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों की ही नियुक्ति करने के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। 16(6) तो हम जानते ही हैं, जिसमें 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आरक्षण प्राप्त वर्गों को छोड़कर, पहले से ही जो आरक्षण प्राप्त वर्ग है उनको छोड़कर आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए नियुक्तियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिसीमन के प्रकार है। परिसीमन के अन्य प्रकार भी हैं। अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। सैन्य विधि अथवा सैन्य शासन असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है तथा ये राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न अगर सैन्य शासन लगाया जाएगा तो उसमें संसद विधि द्वारा बनाकर परिसीमित अधिकारों को कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सेना की विधि प्रवर्तन में हो, तब संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वतः ही निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर इसके बारे में राष्ट्रपति महोदय इस बारे में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और संशोधन करके मूल अधिकारों का निलंबन कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये एक तरह से
मर्यादा लगाई गई है जिससे जिनका मौलिक अधिकार है वो भी उसका मर्यादा में रहकर पालन करें और उनका दुरुपयोग ना हो सके। साथ ही संसद पर भी ये बाध्यता लगाई गई है कि मूल अधिकारों को निलंबित तो किया जा सकता है किंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित भी नहीं होते और उनको बरकरार रखा जाता है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम इस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू।